अंबानी के बेटे की शादी में नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं मोदी जी की। और मोदी जी यहाँ पर पैर छुआ करके छुआ रहे हैं। हालांकि चुनाव से पहले अगर कोई उनका ऐसा पैर छूता था तो उल्टा उसके पैर छूते थे, लेकिन यहाँ पर मोदी जी के पैर छू रहे हैं दो दो बार। अनंत अंबानी, अंबानी के बेटे, और अंबानी जी दूर खड़े हाथ बांधे और उनकी पत्नी नीता अंबानी हाथ जोड़े खड़ी हुई हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य है। लेकिन मुझे वो वीडियो याद आ गया मोदी जी का। आपको भी याद आया कि नहीं यार? टेम्पो वाला, एक टेम्पो में काला धन भर भर करके कांग्रेस को भेजते हैं। तो आज अंबानी जी के पास में गए हैं मोदी जी, तो जरूर उस टेम्पो को लेकर के आएंगे या वो टेम्पो मोदी जी को लेकर के गया है। पता नहीं इनमें से कौन सी बात सही है। या तो मोदी जी को टेम्पो लेकर के गया है या मोदी जी टेम्पो को लेकर के आएंगे। आप समझ रहे कौन से टेम्पो की मैं बात कर रहा हूं? आपको याद आया कुछ टेम्पो से, काला धन से, मोदी जी से, कुछ राहुल गांधी से। राहुल गांधी, गांधी परिवार राजनीतिक तौर पर वो शख्सियत है जो अंबानी के बेटे की शादी में दुनिया भर के सब लोग पहुंच गए। दुनिया भर के जितने भी नामचीन लोग थे वो सब पहुंच गए, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार से कोई नहीं पहुंचा। बड़ी अचरज की बात। और मोदी जी टेम्पो भर भर करके या टेम्पो से ला ला करके पता नहीं कुछ दे रहे थे अंबानी जी को। और अंबानी जी आज उस टेम्पो में किसको बैठा करके भेजेंगे, किसको विदा करें? मेरे एक मित्र हैं विनय सुल्तान, उन्होंने कहा कि यार बड़ा अजीब काम है, इतना पैसे वाला होने के बाद, इतना रईस आदमी होने के बाद फिर भी पैसा दे करके बुलाना पड़ रहा है लोगों को। आप समझे? मतलब कि अब क्या कहें, चलिए आप समझ गए होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि टेम्पो भर भर करके जो काला धन की बात नरेंद्र मोदी कर रहे थे, क्या नरेंद्र मोदी वो टेम्पो वाली बात, टेम्पो का नंबर आज नोट करके लाएंगे? क्योंकि वो तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और आज मोदी जी फिर कैसे पहुंच गए वहां पर? दूसरी एक और बड़ी बात आप ध्यान दीजिए कि ये विचारधारा जो होती है, कि विचारधारा 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिलारा, ये जवाब देना पड़ेगा देश। करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। मोदी जी थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी, अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। करिए आप
कि मैं कभी छुट्टी नहीं लेता हूं। तो आज मोदी जी वहां पर गए हैं तो सरकारी खर्चे पर गए हैं क्या? या मोदी जी वहां पर जब गए हैं तो अपनी खर्चे पर गए हैं? आज छुट्टी लेकर के गए हैं कि आज भी ड्यूटी निभा रहे हैं और टेम्पो वाली ड्यूटी निभा रहे हैं या फिर जो है पीएम वाली ड्यूटी निभा रहे हैं? तो जरा आज उनकी कुछ तस्वीरें गूगल पर जो मौजूद है वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता हूं और फिर कांग्रेस के उस नेता की तस्वीर भी मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए कि जरा कुछ तस्वीरें हैं, बहुत पुराना याराना पुराना रिश्ता जो है वो लगता है। और जिनकी शादी में गए हैं उनका कैसे हाथ पकड़ करके मोदी जी हाथ मिला रहे हैं। नीता अंबानी के साथ में तस्वीरें हैं, मुकेश अंबानी के साथ में तस्वीरें हैं। बहुत गौर से यहाँ पर गुजरात के चीफ मिनिस्टर से लेकर के और गुजरात के पीएम तक और नीता अंबानी मुकेश अंबानी के साथ में बहुत जबरदस्त तस्वीरें हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो क्या कहेंगे जरा इनको, इन तस्वीरों के बारे में 2 शब्द लिख करके अपनी तरफ से जरूर बताइए। और सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि ये जो आजकल चलन चल रहा है कितनी, और नेहरू जी की शादी की ये तस्वीर देखिए आप, और नेहरू की शादी की तस्वीर अपने आप में जो है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से उस वक्त में हो सकती थी, ऐसे धूमधाम से हो सकती थी क्योंकि इनके पिता भी बैरिस्टर थे मोतीलाल नेहरू। लेकिन कमला नेहरू के साथ में इनकी शादी बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से इनकी शादी हुई और 1916 में इनकी शादी होती है। 1916 के अंदर मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कमला नेहरू से शादी की और बेहद सिंपल तौर तरीके से इन्होंने ये शादी की। और इनकी शादी के जो आज आप देख रहे हैं उस तरीके से चर्चे नहीं हुए थे जिस तरीके से चर्चे जो है वो आज अंबानी के शादी के बारे में होते हैं। और इसके बाद में एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं। राहुल गांधी की तो खैर अभी शादी नहीं हुई है। एक तस्वीर जो है वो आपको और दिखाता हूं, राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी की। राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी भी बेहद सिंपल तरीके से, बेहद सामान्य तरीके से हुई थी। और जरा ये तस्वीर भी आप ले आइए स्क्रीन के ऊपर। और ये तस्वीर भी ये बताती है कि बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर भारतीय वेशभूषा के अंदर राजीव गांधी और उनके साथ में सोनिया गांधी, उनकी शादी जो है हुई। और ये देखिए आप, इसके बाद में एक तस्वीर फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी की, फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी की भी तस्वीर जो है वो भी स्क्रीन पर लेकर के आइए। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी, उनकी शादी। आज जो अंबानी की शादी में आप पैसा देख रहे हैं, अंबानी की शादी में तमाम तरीके की शान शौकत आप देख रहे हैं, आप ये देखिए कि ये राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी कितने सिंपल तरीके से यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल सामान्य तरीके से, जो माला है वो भी बहुत छोटी सी और बहुत सामान्य सी दोनों के गलों में। और अब ये देखिए आपको भारत के पहले प्रधानमंत्री की बेटी की हैसियत से इंदिरा गांधी की शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से और शर्माती हुई सी इंदिरा गांधी आपको यहाँ पर दिख रही है, जो आगे चल करके आयरन लेडी के रूप में मशहूर हुई। और ये तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं 26 मार्च 1942 को, 26 मार्च 1942 को इनकी शादी होती है। और इसके साथ में एक तस्वीर आपको और दिखाता हूं, मेनका गांधी और संजय गांधी की। मेनका गांधी और संजय गांधी की तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए, जिसमें इंदिरा गांधी भी नजर आ रही हैं। इनकी शादी होती है 23 सितंबर 1974, 23 सितंबर 1974 को इनकी शादी होती है। और यहाँ पर कुछ अधिकारी और कुछ कांग्रेस के नेता वो नजर आ रहे हैं। और 1974 में यहाँ पर ये शादी हो रही है। और उस वक्त में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री के बेटे की शादी। और राजीव से बड़े, राजीव जो है वो कोने में खड़े हुए हैं, राजीव से जो ज्यादा जलवा था
इनका संजय गांधी का और मेनका गांधी के साथ में ये तस्वीर आप जो है वो आपको नजर आ रहा है। और सफदरजंग रोड पर दिल्ली में जो है वो इनकी शादी हुई। और अब इसके बाद में एक तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट से अब थोड़ा सा कलर फोटो में हम आ जाते हैं। और अब आपको मैं दिखाता हूं प्रियंका गांधी की शादी की तस्वीर। तो प्रियंका गांधी की शादी की तस्वीर भी आप लेकर के आइए स्क्रीन पर। 18 फरवरी 1977 को 10 जनपथ में ये शादी हुई और बिल्कुल सिंपल तरीके से। और एक फोटो और जरा दिखाइए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इसमें नजर आ रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इसमें नजर आ रहे हैं। और देखिए पीछे राजीव गांधी की फोटो के ऊपर माला पहनाई हुई है। सोनिया के पीछे जो फोटो आपको नजर आ रही है उसमें राजीव गांधी की फोटो पर माला पहनाई हुई है और बेहद पारंपरिक तरीके से और बेहद ही जो है वो सिंपल तरीके से यहां पर शादी हो रही है। और इसके बाद में एक फोटो जो है मैं आपको वरुण गांधी की वो भी आपको दिखा देता हूं। पूरा गांधी परिवार का ही जो है वो आज मैं आपको राहुल गांधी की अगर शादी होगी तो वो फोटो तो खैर अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन पूरा गांधी परिवार इस तरह से जो है वो सिंपल शादियां करता रहा है। कभी शादियों में ऐसा नहीं रहा है कि धूमधाम से शादियां की हो, दुनिया भर के नेताओं को बुला लिया गया हो। आप बताइए, सोनिया गांधी तो कम से कम उस वक्त बुला ही सकती थी। इंदिरा गांधी तो देश की प्रधानमंत्री थी जब उन्होंने अपने बेटे की शादी की। और लेकिन गिने चुने लोगों को, अब देखिए ये एक और फोटो है, वरुण गांधी, मेनका गांधी, उनके बेटे की शादी की यहाँ पर फोटो आप देख लीजिए। और पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, परिवार के लोग हैं, कुछ अधिकारी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये इतने सामान्य तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर शादी। और एक आज हम 5,000 करोड़ रुपए से जब अंबानी अडानी के साथ में बैठते हैं। अब मैं कुछ फोटो आपको दिखाता हूं। नरेंद्र मोदी की फोटो आप देखिए, लालू यादव परिवार में और मुलायम सिंह यादव परिवार के साथ में, उनके बेटा बेटी की शादी के वक्त की फोटो है। ये आपके स्क्रीन पर जो है वो फोटो है। और इसके बाद कांग्रेस के उस नेता की भी फोटो दिखाऊंगा। तो लालू यादव जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को जेल में डलवा दिया था, उनके बेटी के शादी में यहां पर पहुंच गए थे नरेंद्र मोदी। मुलायम सिंह यादव के बेटे से लालू यादव की बेटी की शादी हुई और उस शादी के अंदर नरेंद्र मोदी पहुंच गए थे। और ये प्रधानमंत्री नहीं थे तब, उस वक्त में नेता जो है वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन पहुंच गए थे साहब। अब लेकर के आइए वो फोटो जो कांग्रेस के नेता के साथ में, उस नेता के साथ में जो मुख्यमंत्री रहा, दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह एक कांग्रेस के ऐसे नेता जो बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी के मुखर विरोधी रहे हैं। लेकिन देखिए यहां पर भी दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धने सिंह, उनकी शादी के अंदर नरेंद्र मोदी पहुंचते हुए आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए विचारधारा पर चलना, विचारधारा के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना, ये बहुत लोग कर लेते हैं, बहुत लोग उस पर चलते हैं। तो नरेंद्र मोदी आज अंबानी के बेटे की शादी में पहुंच गए, राहुल गांधी नहीं पहुंचे। अंबानी से आज का टेम्पो का एड्रेस नरेंद्र मोदी लेकर के आएंगे या टेम्पो में बैठ करके गए हैं? आप लोग बताइए, आप क्या सोचते हैं? टेम्पो में बैठ करके गए हैं या टेम्पो का एड्रेस लेकर के आएंगे? और अंबानी के बेटे की शादी में नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं।